मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। 145 दिन के लंबे संघर्ष के बाद जो कमला देवरा थी वो आज उनका अनशन है जो वो टूट चुका है। पिछले 138 दिन तो धरना दिया, उसके बाद 7 दिन का जो आमरण अनशन किया, उसके बाद जो है आज जो है हरियाणा कर्मचारी महासंघ द्वारा जो है उनके जो अध्यक्ष थे ML सहगल जी द्वारा जूस पिला करके उनका जो धरना है आज समाप्त करवा दिया गया। और उनकी जो मांगे थी, टर्मिनेशन की बात थी या अन्य जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं। आज कमलेश डांडा जो राज्य मंत्री हैं उनके आवास के बाहर जो धरना दिया जा रहा था उनके द्वारा ये मांगे जो है मान ली गई हैं। अब ये टेंट जो है अब यहाँ से उतर जाएगा। काफ़ी लंबे समय का संघर्ष, 145 दिन का लंबा जो संघर्ष था, आज वो कमलेश डांडा मंत्री जो है उसके द्वारा मान लिया गया है। और यहाँ से जितने भी कर्मचारी थे वो अब जो है निकल रहे हैं धीरे धीरे। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के सदस्य थे, जो महिलाएं थी, वो अब यहाँ से निकल रही हैं। और जो यहाँ पर जो रात को सोना था, रात का जो खाना था, पीना था, जो भी था, यहाँ पर आमरण अनशन किया गया था, वो अब जो है ख़त्म हो गया है। और अब जो है कमलेश डांडा है उन्होंने जो है सारी मांगे मान ली है। और कमला देवरा जो है आंगनबाड़ी हेल्पर यूनियन की जो जिला प्रधान थी वो अब अपने घर जो है निकल रही हैं। फ़िलहाल ये खबर थी एक पॉजिटिविटी के लिए, क्योंकि सरकार और जो प्रशासन जो है काफ़ी समय से जो इन मांगों को लेकर जो है कमला देवरा जो है इन सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रही थी। आज जो है कमलेश डांडा ने इनकी मांगें मान ली है और जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। फ़िलहाल जो उनके महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कुछ कहना है और कमला देवरा ने जो अपना अनशन तोड़ा है उसको लेकर उसने क्या कुछ कहा है, आइए एक बार जान लेते हैं। कमलेश डांडा जी, आज जो है कमला जी आपने अनशन तोड़वाया, किसके द्वारा तोड़वाया गया? ये महासंघ के हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ML सहगल जी। क्या कुछ मांगे थी आपकी पूरी हो चुकी हैं जिन मांगों को लेकर आप बैठी थी? हाँ जी, पहले सहमति बन गई थी हमारी मांगों पर, और जो सा टर्मिनेशन का था आज वो पूरी हो गई है। बस अब हमारा आंदोलन जारी रहेगा जी, सरकार के साथ हमारी लड़ाई है। नहीं, धरना यहीं पे जारी रहेगा? नहीं जी, आज धरना खत्म हो गया। जो आपकी पहले वाली मांगे थी, जो पहले वाली मांगे थी आपकी, उसको लेकर हाँ जी सब पे सहमति है। यदि सरकार नाकानी करी तो दोबारा फिर धरना प्रदर्शन कराएंगे। तो ड्यूटी कब से शुरू कर रहे हैं? ड्यूटी कल से शुरू। क्या आपको लगता है कमलेश डांडा को कूद आना चाहिए यहाँ पर? नहीं एक मिनट मैडम का क्या जी, मेरे इतने बड़े बुजुर्ग पिता समान थे जो ML सहगल राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने उनसे ही जरूरी समझा। तो क्या वही मेरे को आकर जो क्या आपको लगा नहीं कि मैडम जो कमलेश डांडा मंत्री है उनके अंदर अब भी अहंकार की बू आ रही है? वे खुद नहीं आई है वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे आप नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आप बताओ मैडम। वो तो है जी, है ना? सच्चाई तो ठीक है जी। सच्चाई। तो क्या मानती हैं कि जो आंदोलन है वो अब स्थगित हो गया आपका? जो हाँ जी, वो स्थगित हो गया। ठीक है। स्थगित नहीं हो गया जी, गलत के लिए सिर्फ जो हमारी ये इसका था, पहले मांगा पर तो पहले आश्वासन बन चुका था, अब ये था बाली का था, वो हमारा पूरा हो गया। आंदोलन हमारा जारी है, हम मतलब लड़ेंगे और जीतेंगे। आगे भी हम आंदोलन करेंगे, यूँ नहीं भाई हम आंदोलन खत्म कर देंगे। आज के लिए आज के लिए ये धरना खत्म है। जो यहाँ 145 दिन से यहाँ धरना लगाया हुआ था वो खत्म है। हाँ, जीत के साथ। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम कुंज भट्ट, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की राज्य प्रधान जी। जी। आज अनशन खुलवा दिया है हाँ जी महासभा द्वारा, जी। तो कमलेश डांडा को खुद नहीं आना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मंत्री पद है, गरिमा है उनकी। और जब उनके पास जो गए हैं हमारे हरियाणा महासंघ के, वो इतने सीनियर नेता हैं हमारे, तो हमने भी उनको ही मान देना था। ऐसी कोई बात नहीं है तो कि पहले भी कई मंत्री। बार सहमति बन चुकी है, कई बार मांगे मान ली गई हैं, लेकिन वो खुद नहीं आती हैं, किसी न किसी को भेज देती है कि चलो इनको जाकर उठाओ। नहीं, हम खुद गए थे, हमें बुलाया था जिनके सेक्रेटरी ऊपर में, केस था वो सुपरवाइजर दिलवाया गया वो था। सब खत्म है। नहीं, पहले आपने कहा, आप लोगों द्वारा कहा जाता था कि वो सुपरवाइजर कमलेश डांडा द्वारा भेजी गई है। तो आज उन्हीं के हाथों तो हुआ, मंत्री मैडम ने ही फोन करके वो सारे क्लोज करवाए हैं, उनकी ज्वाइनिंग उनके द्वारा ज्वाइनिंग करवाई गई। तो क्या लगता नहीं कि भाई मैडम को खुद नहीं आना अहंकार के कारण मानते आप? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम वर्कर हैं, वो मंत्री मैडम है, और एजिटेशन का फैसला संगठन का है और संगठन इसको समाप्त करवा रहा है। कोई कर्मचारी अगर मान लो आमरण अनशन पर बैठा है, जी। क्या सीरियसली लेना चाहिए मैडम को?
सीरियस लिया तभी उन्होंने वो निदान किया। नहीं, अनशन का ये भी तो होता है कि जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं उसको खुद ही नहीं, उनके खिलाफ नहीं था, सरकार के खिलाफ था, अपने विभाग के खिलाफ था, मंत्री मैडम के कोई खिलाफ नहीं था। मंत्री तो वही है ना। हाँ बिल्कुल, विभाग के खिलाफ था। विभाग से के आ रहे हैं ना फिर मैडम, आपके संगठन के आ रहे हैं अनशन पर, क्या विभाग की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं बनती उनके आने की? विभाग की तरफ से हमने आप जब खाना पूर्ति कर रही है मैडम, संगठन को ही मान दे दिया, या आप खाना पूर्ति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रही। जो हरियाणा महासंघ है, हरियाणा महासंघ है, जिनसे हमने मदद मांगी है, हमने उन्हें क्रेडिट देना है, उन्होंने ही करवाया सब कुछ। तो क्या ठीक है ना? करिए शुरू। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं ML सहगल, राष्ट्रीय चेयरमैन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन। जी, आज जो है अमरनेशन खुलवाया गया है कमला देवरा जी का। जी, काफ़ी समय से जो है इनका जो धरना भी चल रहा था, उसके बाद अमरनेशन किया है काफ़ी दिन से, जी। और आज जो है आपने खुलवाया है, क्या मांगों पर सहमति बन चुकी है, क्या बातचीत हुई है सर? मांगों पर सहमति तो पीछे 24 नवंबर को जिस दिन प्रदर्शन निकाला था पंचकूला तक, बॉर्डर तक, उसके बाद भी मंत्री जी ने इनके 5-6 लड़कियों को, सीनियर को बुला लिया था। जी, बातचीत काफ़ी हद तक हो गई थी, लेकिन बाहर आके आपस में जो लीडर थे, क्योंकि अभी तजर्बा यूनियन चलाने का नहीं है, मंत्री से बात हुई को भी ये ठीक से आगे बता नहीं पाई अपने नीचे वाले स्टाफ को या टीम को, जी, जिस वजह से धरना जो लगभग बहुत सारे ज़िलों में चल रहा था, जी, वो तो इनका संदेश जाने पर ख़त्म हो गया। जी, लेकिन यहाँ का धरना जो कमला ने जारी रखा, जी, और जारी रखने के बाद फिर सरकार ने वो जो वहाँ फैसला हुआ था उसकी चिट्ठियाँ नहीं आई, जारी नहीं हुई, जी, जी, तो उसने शंका बढ़ा दी कि फैसला होने के बावजूद जब चिट्ठियाँ जारी नहीं होंगी तो फिर शंका तो बनी रहेगी। जी, जी, उस शंका के अधीन इसने अपने आप, जी, क्योंकि लंबे समय से ये हड़ताल यहाँ कर रही थी, जुलाई से लगभग, जी, बाकी ज़िलों में अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो इसने मरण व्रत पे बैठने का फैसला कर लिया। एक्चुअली मरण व्रत शुरू करने का फैसला भी काफ़ी दिन पहले आपके ही यहाँ पार्क में 6 मेंबरी सीनियर कमेटी की मीटिंग में फैसला हुआ था कि मांगे नहीं मानी तो 29 तारीख को हम मरण व्रत पे बैठेंगी। ठीक है, लेकिन वो बात हो गई, फिर वो बात अधूरी रह गई, चिट्ठियाँ नहीं आई, तो इसने अकेली ने हिम्मत करके गुर्दा दिखाया, मैं तो कहूँगा कि ये मरण व्रत पे बैठ गई। जी, पहले 1-2 दिन जो इससे अलग हुई लड़कियाँ थी वो नहीं आई, लेकिन जब उनको संदेशे गए, पता लगा कि बात इसकी जायज़ है, तो वो सारी यहाँ आना शुरू हो गई। आज 7वां दिन है भूख हड़ताल को, तो ये बात महासंघ के ध्यान में भी बाद में पहुँचाई गई, क्योंकि मैं इससे कांटेक्ट था लगभग दिन में 2 बार 3 बार का। तो उस कांटेक्ट में इसने यही कहा कि हम क्या करें, अंकल मैं मर गई, बैठ गई हूँ, लेकिन मैं उठूँगी नहीं अपने आप। ठीक है, फिर महासंघ से कहा तो महासंघ ने कहा कि हमें कोई लिखित, क्योंकि ये इनकी यूनियन महासंघ के साथ विधिवत संबंधित नहीं है, इसने चिट्ठी लिख दी। महासंघ ने शनिवार को करनाल मीटिंग कर ली, और आज यहाँ महासंघ पूरा स्टेट लेवल की बॉडी, प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, कैशियर, जनरल सेक्रेटरी, सारे के सारे, और ज़िले वाले भी, पानीपत के प्रधान और दूसरे ज़िलों के 3-4 जिनको मैसेज मिला, वो सारे यहाँ आ गए, और आके MLA से हमारे यहाँ के दोस्त वरिष्ठ साथी हैं, वो बातचीत कर रहे थे। MLA ने अंदर हमारे साथ ही थे, उसने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया, सहयोग दिया। मंत्री को 2-3 बार कहा कि नहीं जी कमला को तो आज उठवा ही दो, आज तो उठवा ही दो। वो अपना इतराज़ कर रही थी, मेरे को गाली निकाली ये वो, तो MLA ने कहा कि वो भूल जाओ, इन लड़कियों ने भी कहा कि वो भूल जाओ, हमने भी कहा कि हमारे पर छोड़ दो। आज की तारीख के बाद ना तो कोई नजायज़ बात होगी, ना नजायज़ मांग उठाई जाएगी, ना किसी के नजायज़ टिप्पणी की जाएगी, लेकिन इसको उठाना ज़रूरी है। तो उन्होंने आश्वासन दे दिया। आज जो इनका डायरेक्टर है वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं बाहर है, नहीं तो आज शायद शाम तक भी हम ऑर्डर ले लेते। तो वो बुधवार को आएगा ड्यूटी पर, मंगलवार किसी और, उसके बाद 2 ड्यूटियाँ हैं, डायरेक्टर की भी है, ADC की भी है और ज़िले की। तो वो ज्यों ही ऑफिस पहुँचेगा
हम हो सकता है उससे जहाँ हो वहाँ ही पहुँच जाए, नहीं तो अपने ऑफिस में आके चंडीगढ़ पंचकूला जिसे टाइम वो बैठेगा, मंगलवार हो बुधवार हो, हम उससे साइन करवा के इनको ला देंगे। ये निर्णय हो गया मंत्री के साथ कि ये अपने आप को बहाल समझे, और हमारे सामने उसने डायरेक्टर को फ़ोन कर दिया कि महासंघ का प्रधान साथी बाल कुमार जी आपके पास आएगा और इसको आप चिट्ठी दे देना। इससे ज़्यादा तो फिर कोई और बात नहीं रहती। क्या लगता है आपको कि मंत्री को खुद आना चाहिए था यहाँ पर? नहीं, वो हमने कहा, हमने 100 कदम की दूरी है सर यहाँ से। नहीं, हमने खुद कहा जी आप बाहर नहीं जाओगे, आपने जहाँ जाना है अपना काम करो और कोई काम वो करो। एमएलए कहता क्या वो आने के लिए तैयार थे? वो तैयार थी, हमने कहा नहीं जाओगे, हमने बिठाई, हम ही उठाएंगे। हमारी इज्जत नहीं करेगी तुम, अगर हमारे कहने पे उठेगी तो फिर इज्जत हमारी करेगी ना, हमारी जिम्मेवारी होगी। तुम उठा जाओगी, वो ना माने फिर कौन, फिर किसको शिकायत करोगी? समझे मेरी बात है? जी जी। अब जिम्मेवारी भी हमारी है, इसका उठाना हमने उठा है, तो इसकी जिम्मेवारी भी हमने उठी है। और अगर जो मांगे अभी सहमति बनी है, मान लो नहीं मानती है, फिर नहीं मानती तो महासंघ करेगा। क्या करेगा? ये नहीं, कुछ क्या करेगा तो पहले, आज तो नहीं कह सकते नहीं मानेगा। आज तो उसने कहा कि बुधवार तक, पहले भी आपने कहा कि 24 तारीख तक की बात थी। 24 तक जो बात माननी थी वो इनकी लीडरशिप ने किसी अनगैली इमेच्योर होने की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, बता नहीं पाई। जी जी। ये भूख हड़ताल पे बैठ गई। अब हमने समझ ली, उसको समझा दी, अश्योरेंस ले ली। ठीक है। उसने बुधवार या वीरवार को जो भी जिस दिन डायरेक्टर आता चिट्ठी नहीं आएगी तब कहेंगे ना। कई बार ऐसा देखा गया कि मांगे जो है मानने के बाद महासंघ के साथ नहीं, मांगे मानने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं होता पाता है, उस पर महासंघ क्या करेगा? मैं कहता हूँ ना, अगली मेरी बात भी समझो ना, जब नहीं करेगा, कौन सी बात नहीं, मान लो इसको बहाल नहीं करेगा, टर्मिनेशन नहीं करेगा, फिर और कोई काम करेंगे। सारी लड़कियों का पीरियड रेगुलर नहीं करेगा, और कोई काम करेंगे। ये दोनों काम करने, छोटी मांगे रह जाए, फिर उस ढंग की बात करेंगे। जैसा वो व्यवहार करेंगे, जैसा जवाब देंगे, वैसा जवाब दे। हमारा 50 साल का तजर्बा और क्या कहता है। आज थोड़ी कहेंगे कि हम सवेरे मरनवट पे बैठेंगे। फिर कब तक का समय दिया मैडम ने? मैडम ने सिर्फ रेगुलराइजेशन का कहा कि जिस दिन डायरेक्टर आ जाए, 1 दिन में 2 दिन में, तो हम चिट्ठी लागू करवा देंगे और तुम्हारा प्रधान जाके ले आवे। ठीक है, बस बात खत्म हो गई। डायरेक्टर के ऊपर है, डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर आउट ऑफ चंडीगढ़ है, आउट ऑफ स्टेट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।